क्वेश्चन नंबर 23 डिसोल्यूशन का है। शिल्पा मीना नंदा SMN 3 to 1 में शेयर करते हैं। ये हम बना रहे हैं रिलाइजेशन अकाउंट। एसेट ट्रांसफ़र करते हैं। लैंड 81,000, स्टॉक 56,760, डेटर्स 18,600। नंदास कैपिटल डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय डेबिट में डाल देंगे। कैश अकाउंट अलग बनेगा। इधर लायबिलिटी साइड में कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं होंगी, कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। बैंक लोन 20,000, क्रेडिटर्स 37,000 और प्रोविज़न है आपकी 1,200 की। स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर ₹35,000। तो शिल्पा के अकाउंट में चढ़ा दीजिए आप। बाय शिल्पाज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए अपने रेफरेंस के लिए स्टॉक 35,000 में ले गई है। वैल्यू चाहे जो मर्जी हो 35,000 में वो ले गई है। और शी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन, बैंक लोन वो पे कर रही है तो वो भी इधर चढ़ा दीजिए। टू शिल्पाज कैपिटल अकाउंट, बैंक लोन था 20,000 का, ब्रैकेट में अपने लिए रेफरेंस के लिए लिख दीजिए बैंक लोन। इसके बाद रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000, तो यहाँ पर देखिए बैंक में डाल दीजिए। बैंक नहीं, कैश, बाय कैश, क्योंकि इसमें हमारा कैश अकाउंट था बैलेंस शीट के अंदर, तो कैश के थ्रू। तो रिमेनिंग स्टॉक जो है 14,000 में बिका है। स्टॉक 14,000, डेटर अमाउंटिंग टू 10,000, रियलाइज्ड 8,000। 10 के डेटर्स 8 में रियलाइज हुए तो 8 ही हम डालेंगे। 8 ये हो गया। और रिमेनिंग डेटर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो डेटर्स का कैलकुलेशन देख लीजिए। डेटर्स आपके पास टोटल है 18,600 के। इसमें से 10,000 के डेटर से आपको मिला 8,000 और बाकी जो बचा 50%, तो बाकी बचा 8,600 का और 50%, तो ये आपका हो गया 4,300। तो डेटर से आपको टोटल मिला 12,300। कह रहा है 10 के डेटर से 8 मिला और बाकी डेटर से 50%। तो 10 के डेटर इसमें से 18,600 में से 10 के डेटर चले गए तो 8,600 के डेटर बचे और उनसे 50% मिला तो 4,300। तो 12,300 आपको डेटर से रियलाइज हुआ। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200, तो यहाँ पे टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,200। फिर लिखा हुआ है एक टाइपराइटर था जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं था, 6,000 उसकी वैल्यू है और क्रेडिटर उसको 6,000 में ले गए। तो क्रेडिटर की पेमेंट में से हम 6,000 कम कर देंगे क्योंकि वो टाइपराइटर ले गए ना, तो 31,000 क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। कोई एसेट लायबिलिटी आपस में बराबर हो जाए तो उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, बस सिर्फ आपका ये क्रेडिटर्स को जो पेमेंट हुई है 31,000 की वो हमने यहाँ पर शो कर दी। 37 में से 6 के कट कर दिए तो 6 के क्रेडिटर टाइपराइटर से सेटअप हो गए, उसके लिए कोई एंट्री नहीं बनेगी और बैलेंस क्रेडिटर पे हो जाएंगे। बस इतना ही लिखा है एडजस्टमेंट में। अब एक बार देख लेते हैं। बैंक लोन की पेमेंट हो चुकी है, क्रेडिटर्स की पेमेंट हो चुकी है, प्रोविज़न की पेमेंट होती नहीं है। बाकी स्टॉक के बारे में लिखा ही हुआ था, डेटर्स के बारे में भी लिखा ही हुआ था। रह गया लैंड, लैंड के बारे में कुछ नहीं लिखा गया नीचे। स्टॉक इतना, लैंड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लैंड लैंड 1,10,000 स्किप कर गए हम लोग। लैंड जो है 1,10,000 में सोल्ड हुआ है, तो 1,10,000 लैंड का डाल दिया तो सारी एसेट्स भी हो गई।
अब तो मेन कॉलम में 32,300 32,200 सॉरी, ये तो हो गया पेमेंट्स। और अब यहाँ रिसिप्ट देख लेते हैं कितनी है। 1,10,000 प्लस 14,000 प्लस 12,300 136,300, ये टोटल आपकी रिसिप्ट है। अब आप देख लीजिए आपका डेबिट एक्स्ट्रा आ रहा है या क्रेडिट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। तो आई थिंक क्रेडिट ही एक्स्ट्रा आएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। 136,300 प्लस 35,000 प्लस 1,200 प्लस 37,000 प्लस 20,000, ये आ गया 229,500 229,500। और 229,500 में से अब आप डेबिट वाली चीज़ें माइनस कर दीजिए। माइनस 81,000 माइनस 56,760 माइनस 18,600 माइनस 20,000 और माइनस 32,200। तो ये आपका आ गया 1,34,460। इतना ही है भाई प्रॉफिट, 134,460। तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने। अरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, दोबारा चेक करता हूँ, एक मिनट। 136,300 प्लस 35,000 प्लस 1,200 प्लस 37,000 प्लस 20,000, ये हो गया 229,500। अब डेबिट माइनस करो, माइनस 81,000 माइनस 56,750 था, और माइनस 18,600 और माइनस 20,000 और माइनस 32,200। हाँ 20,940 ना, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। रियलाइजेशन प्रॉफिट्स ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे SMN, ओल्ड पीएसआर 321, तो डिवाइड बाय 6, ये आ गया 3490 इंटू 2 6980 और 10,470, ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर हमारे पास कौन कौन है। पार्टनर्स है हमारे पास शिल्पा मीना नंदा, शिल्पा मीना नंदा, शिल्पा मीना नंदा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो शिल्पा और मीना 80,000 40,000, और नंदा का डेबिट बैलेंस है 23,000। ये कैपिटल हो गई। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व 12,000 321,642। अभी रियलाइजेशन प्रॉफिट्स आया था, वो डाल देते हैं। अभी रियलाइजेशन प्रॉफिट्स कितना कितना आया था, रियलाइजेशन प्रॉफिट्स 3490 था नंदा का, और 6980 ये था एम का, और शिल्पा का था 10,470, ये आ गया। इसके अलावा जो पार्टनर एसेट लायबिलिटी ले गया, लायबिलिटी कौन सी ले गई थी, शिल्पा लायबिलिटी ले गई थी ना, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, और वो ले गई थी बैंक लोन, रेफरेंस के लिए बैंक लोन लिख दीजिए। और बैंक लोन था हमारा 20,000 का, तो शिल्पा ले गई थी, तो शिल्पा के अकाउंट में 20K।
और वो जो है स्टॉक भी ले गई थी, रिलायशन अकाउंट 35,000 में ले गई थी। तो वो, हाँ जी बोलिए। डेबिट में ही तो डाला है। क्यों, बैंक लोन लायबिलिटी, ओ शिट, उल्टा कर दिया ना। हाँ, लायबिलिटी पे करेगी तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी ना। तो यहाँ पर बैंक लोन आएगा, क्रॉस पोस्टिंग होगी ना, क्रॉस पोस्टिंग। तो पीछे उधर पीछे वाले पेज से क्रॉस पोस्टिंग करनी है। तो बैंक लोन 20,000 आएगा इधर, ठीक है। बैंक लोन 20,000, और यहाँ पर स्टॉक लेके जा रही है 35,000। सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा। एसेट लेके जाएगी तो कैपिटल कम होगी, और लायबिलिटी लेके जाएगी तो कैपिटल इंक्रीज होगी। और पिछले पेज एक्चुअली वो क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं, और सामने नहीं है रिलायजेशन अकाउंट। अगर वहां होता तो यूं क्रॉस पोस्टिंग कर देते, कोई दिक्कत नहीं आती ना फिर। तो क्रॉस पोस्टिंग का ध्यान रखना, रिलायजेशन अकाउंट से क्रॉस पोस्टिंग करनी है। तो इधर ये देखिए, यहाँ पर ये रहा, ये ना शिल्पा अकाउंट बैंक लोन, तो ये यूं जाएगा, और शिल्पा अकाउंट स्टॉक ये यूं जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी, याद रखने के लिए। और बाकी लॉजिक ये है कि स्टॉक से उसकी कैपिटल कम होगी तो डेबिट, और बैंक लोन पे करने से उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी क्योंकि उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी बाद में, तो क्रेडिट। कैपिटल जब भी बढ़ती है क्रेडिट, और घटती है तो डेबिट। चलिए फिर आगे चलते हैं। और तो कोई पार्टनर कुछ नहीं ले गया था ना इसके अलावा, बस यही था, दैट्स इट। तो अब इनकी हम निकाल लेते हैं, फाइनल पेमेंट जो बनती है वो निकाल लेते हैं, किसकी कितनी बनती है। सबसे पहले शिल्पा की देख लेते हैं। शिल्पा का तो क्रेडिट ही एक्स्ट्रा है, 80,000 प्लस 6,000 प्लस 10,470 प्लस 20,000, ये आ गया 116,470। और 116,470 में से माइनस कर देते हैं हम लोग 35,000। तो इसकी पेमेंट आ गई 81,470 कैश अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर में हमने इसकी पेमेंट निकाल ली, इसको इसको कितना पे आउट होगा वो हमने बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट कर लिया भाई, ठीक है। अब दूसरे का निकाल लेते हैं, एम से मीना। तो मीना का भी क्रेडिट एक्स्ट्रा है, डेबिट में तो कुछ है ही नहीं उसके। तो 44 और 6 5980, 50,980, 50,980 इसकी भी पेमेंट हो गई। और नंदा का जो है वो डेबिट एक्स्ट्रा है 23,000। तो 23 यहाँ लिखा क्रेडिट में, और इसका इधर बचेगा कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में, कितना बचेगा 23,000 माइनस 2,000 माइनस 3490, ये 17,510, ये इसका जो है इधर बच गया। तो इसको लाना पड़ेगा नंदा को। इसके बाद हम बनाएंगे कैश अकाउंट, इसमें सब क्रॉस पोस्टिंग हो जाएंगी सारी एंट्रीज की जो जो कैश की थी। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास कैश का था 10,840। फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद रियलाइजेशन से जो कैश मिला, रियलाइजेशन अकाउंट क्रॉस पोस्टिंग, रियलाइजेशन में देख लीजिए, ये आपका 136,300, तो ये इधर क्रॉस पोस्ट हो जाएगा। रियलाइजेशन में क्रेडिट में है, इधर डेबिट में आ जाएगा। इधर भी लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट, जो पेमेंट गई थी डेबिट में थी क्रेडिट में आ जाएंगी। ये गई थी आपकी 32,200, तो इधर आ गया ये 32,200। फिर इसके बाद ये कैपिटल अकाउंट से क्रॉस पोस्टिंग कर दीजिए। एस कौन है, शिल्पा, शिल्पास कैपिटल अकाउंट और मीनास कैपिटल अकाउंट। ये है शिल्पा का 81,470 और मीना का है 50,980। और नंदा का इधर आ जाएगा क्रॉस पोस्टिंग, हर जगह क्रॉस पोस्टिंग होनी है बस, 17,510। अब चेक करते हैं भाई सही है कि नहीं है, दोनों साइड मैच होती है कि नहीं होती, लेट्स चेक। तो ये आपका डेबिट में है 10,840 प्लस 136,300
प्लस 17510, तो ये डेबिट में आ गया आपका 164,650। क्रेडिट में चेक कर लेते हैं, 32,200 प्लस 81,470 प्लस 50,980, ये हो गया 164,650। तो मैच हो गया भाई, देखिए ठीक है कि नहीं। अब इसकी जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफर की थी हमने। कौन कौन सी एसेट ट्रांसफर की थी? एसेट डेबिट होती हैं, ट्रांसफर होते समय क्रेडिट हो जाएंगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लैंड ट्रांसफर किया था, स्टॉक ट्रांसफर किया था और डेटर्स ट्रांसफर किए थे। ठीक है भाई। तो लैंड हमने ट्रांसफर किया था 81,000 का, स्टॉक हमने किया था 56,760 का और डेटर किए थे 18,600 के। तो टोटल कितना ट्रांसफर किया? 81,000, 56,760 प्लस 18,600, 1,56,360 बीइंग सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉजिक क्या है? एसेट्स जो हैं वो डेबिट होती हैं, ट्रांसफर होते समय क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, तभी तो उनके बैलेंस क्लोज होंगे। आपको सबको मालूम है कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो ख़त्म कैसे होगा? क्रेडिट करके। तो उसको क्रेडिट कर दिया, वो ख़त्म हो गया एसेट्स के जो डेबिट बैलेंस थे, और रियलाइजेशन डेबिट हो गया। फिर लायबिलिटी और प्रोविज़न को क्रेडिट ख़त्म करना है, तो वो क्रेडिट होती है, डेबिट कर दो। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, आपको सबको मालूम है कि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट होगा तो ख़त्म हो जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविज़न का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट्स के अलावा सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये याद रखना। प्रोविज़न का, रिजर्व का, कैपिटल का, लायबिलिटी का। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट कितना? बैंक लोन 20,000, क्रेडिटर्स 37,000, प्रोविज़न 1,200। तो टोटल कितना हो गया? 58,200 टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इनके क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट होके ख़त्म हो गए। ठीक है, और नरेशन आ गई, बीइंग लायबिलिटीज एंड प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी और प्रोविजन हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। 2 एंट्री होंगी ट्रांसफर की। अब आगे चलते हैं अभी 3rd एंट्री पे। चलिए 3rd एंट्री पे आ जाते हैं। ट्रांसफर होने के बाद, इसके बाद स्टॉक ले गई थी शिल्पा। तो कोई भी पार्टनर अगर एसेट ले जाएगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। लॉजिक ये है इसके पीछे। तो शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। एक बार एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उसके बाद उनके नाम नहीं आते, रियलाइजेशन का नाम आता है। तो शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 35,000 में वो स्टॉक लेके जा रही है। वो कितने का था उससे मैटर नहीं है। वैसे वो जो स्टॉक लेके जा रही है वो था 41,660 का, बट दैट डजेंट मैटर। हमें तो ये मतलब है 35 में लेके जा रही है। और कोई भी पार्टनर एसेट ले जाएगा तो उसकी कैपिटल में से उतना रिड्यूस कर देंगे, और कैपिटल जब भी कम होती है तो डेबिट होती है। ये लॉजिक है इसके पीछे। बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय शिल्पा। तो लॉजिकली एंट्रीज को याद करो तो मिस्टेक नहीं होगी। एंट्री के पीछे मैं लॉजिक क्या बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दो, डेबिट क्रेडिट क्यों बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो शिल्पा की कैपिटल डेबिट हुई क्योंकि वो एसेट लेके जा रही है, तो कैपिटल में से कट हो जाएगा। और लायबिलिटी पे करेगी तो हम उसको उतना एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो कैपिटल में बढ़ जाएगा। तो 20,000 का बैंक लोन पे कर रही है, तो बैंक लोन नहीं आएगा क्योंकि वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होकर ख़त्म हो चुका है। हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट। तो लॉजिक कैपिटल का याद रखो,
और अपोजिट में रियलाइजेशन डाल दो। लायबिलिटी पे करने से उसकी कैपिटल हम उतना इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हम उसको पेमेंट फिर उतनी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो लायबिलिटी पे कर रही है तो हम उसको उतना ज़्यादा पे करेंगे, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। और कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो बीइंग बैंक लोन पेड बाय पार्टनर, पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर की कैपिटल में हमने उतना इंक्रीज कर दिया। इसके बाद जो हमारी बाकी स्टॉक बिका, लेटर सोल्ड हुए, लैंड हमारा सोल्ड हुआ, तो उस सबसे टोटल अमाउंट हमारा रिलाइजेशन अकाउंट में देख लो आप 136,300 था। तो कैश आ रहा है, कैश जब भी आता है तो डेबिट होता है। इसके पीछे लॉजिक ये है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि बिकेंगी एसेट्स तो पैसा आएगा, और पैसा जब भी आएगा तो डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट का लॉजिक याद कर लो, तो क्रेडिट तो अपने आप ही रियलाइजेशन हो गया। बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स को सोल्ड करके अमाउंट रियलाइज हो गया। इसके बाद हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस और क्रेडिटर पे करे। जब भी पेमेंट होती है तो कैश क्रेडिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश का लॉजिक याद कर लो, अपोजिट में रियलाइजेशन आ जाएगा, क्योंकि पेमेंट हो रही है ना, और पेमेंट जब भी होती है तो कैश क्रेडिट होता है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस और क्रेडिटर को मिला के जो पेमेंट हुई है 32,200 की हुई है, क्योंकि 6,000 के क्रेडिटर तो सेटअप हो गए थे आपस में टाइपराइटर से, बाकी हमने पे कर दिए थे, और बाकी 1,200 रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए थे। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड क्रेडिटर्स पेड। इसके बाद फिर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट निकल के आया था, तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल क्रेडिट होगी, तो डेबिट अपने आप रियलाइजेशन हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो ये लॉजिक्स हैं एंट्री के पीछे, जिससे कि आप एंट्री ना भूलो। तो एस से शिल्पा था, शिल्पास कैपिटल अकाउंट। मीना था एम से, मीनास कैपिटल अकाउंट। और एन से नंदा था, नंदास कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन का हमारा जो प्रॉफिट था वो था 20,940 का, और ये जो हमने बांटा था 3 to 1 में 10,470, 6,980 और 3,490। रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड PSR, being realization profits distributed in old PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट हमारे बढ़ गए। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। कैपिटल अकाउंट में देखिए जनरल रिजर्व बांटी थी हमने, उसकी एंट्री बना लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट, टू मीनास कैपिटल अकाउंट, टू नंदास कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व हमारी जो थी वो कितने की थी, 12,000 की थी, और 3 to 1, 6, 4 और 2। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड PSR, being general reserve distributed in old PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद रियलाइजेशन प्रॉफिट तो ऑलरेडी बांट चुके हैं। जो पार्टनर एसेट और लायबिलिटी ले गया था शिल्पा, वो मैं एंट्री चढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बस अब तो फिर फाइनल पेमेंट की एंट्री लाने, जो फाइनल पेमेंट बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल अकाउंट से निकली थी उसकी एंट्री बना लेते हैं। एक तो यहीं बना लेते हैं। नंदा को लाना पड़ा था कैश 17,510,
तो कैश अकाउंट डेबिट टू नंदास कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इसका शॉर्ट था, पहले से इसका डेबिट बैलेंस था 23,000 का, फिर इसका जनरल रिजर्व और रिलेशन प्रॉफिट हटा भी दो तो भी इसको जो है 17,510 शॉर्ट है, इसको लाना पड़ेगा। कैश ब्रॉट इन बाय पार्टनर, कैश ब्रॉट इन बाय पार्टनर, ये भी हो गया भाई। अब लास्ट एंट्री बची है, वो जो दोनों जो है विड्रॉ करके ले जाएंगे, जो कि शिल्पा और मीना का फाइनल पेमेंट बन के आया है। तो उसकी एंट्री वो लेके जा रहे हैं तो कैश कम होगा, नंदा कैश लेके आई है तो कैश बढ़ेगा तो डेबिट, और ये दोनों कैश लेके जा रहे हैं फाइनल पेमेंट में तो कैश क्रेडिट। तो शिल्पा मीना टू नंदा, इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। सॉरी, शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं नंदा बोल गया था शायद। शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी आप एक बैलेंसिंग फिगर में तो निकाल लेते हैं, लेकिन आप लोगों को दिक्कत ये आती है कि आपको ये नहीं मालूम होता कि अब हमने निकाल तो लिया बैलेंसिंग में, पर ये लेके आया है कि लेके गया है, इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हो। निकाल तो लिया बैलेंसिंग में, जो छोटी थी उसके ऊपर बच गया। अब कंफ्यूजन ये है कि हमने निकाल तो लिया बैलेंसिंग में, अब लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये लेके आया है कि लेके गया है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कैपिटल अकाउंट के अगर डेबिट में है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, कैश को क्रेडिट कर दो, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, कैश को डेबिट कर दो। तो बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स। तो भाई बस यही एंट्री थी, इसमें खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है भाई।